हो जाता है, उस वक्त एक दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा किसी महल का नहीं, यह दरवाजा है रहमत का। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की, नमाज की, उस नमाज की जिसमें बंदा अपने रब से अकेले में बात करता है। अगर आप परेशान हैं, अगर दिल टूटा हुआ है, अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो यह वीडियो आपके लिए है। तहज्जुद वह नमाज है जो ईशा के बाद सोकर फिर रात के आखिरी हिस्से में उठकर पढ़ी जाती है। यह फर्ज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, यह तुम्हारे लिए खास इबादत है। सूरह अल इसरा सोचिए, जब अल्लाह खुद बुला रहा हो तो वह इबादत कितनी खास होगी। फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। यह आम लोगों की नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब बंदों की पहचान है। शायद आज की रात आपकी जिंदगी बदल दे, शायद आज का एक सजदा आपकी किस्मत लिख दे। देर मत कीजिए, आज से तय कर लीजिए कि हफ्ते में कम से कम एक दिन तहज्जुद जरूर पढ़ेंगे। अलार्म लगाइए, उठिए, 2 रकात पढ़िए और अपने रब से बात कीजिए। याद रखिए, जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। अगर आप आज से तहज्जुद शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो दिल में नियत करें और कहें, या अल्लाह मुझे अपना बना ले। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी है, अगर कोई दुआ सालों से अटकी है, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपने करीब कर ले, तो आज रात से तहज्जुद शुरू कर दीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन पक्की नीयत के साथ। हो सकता है आने वाले महीनों में आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, मेरी जिंदगी उसी रात बदली थी जब मैंने तहज्जुद शुरू की थी। अगर आप सच में इरादा करते हैं, तो दिल में कहें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की आदत दे दे। किन लोगों की तहज्जुद खास होती है? तहज्जुद हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तहज्जुद अल्लाह को बहुत पसंद होती है। पहला वह इंसान जो गुनाहों से तौबा करके उठता है, दूसरा वह जिसका दिल टूटा हुआ हो, तीसरा वह जो किसी बड़ी परेशानी में हो, चौथा वह जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में उठे। अल्लाह दिखावा नहीं देखता, वह दिल देखता है। अगर आपकी आंख से एक आंसू भी सच्चाई से गिर गया, तो हो सकता है वही आपकी निजात का जरिया बन जाए। कई बार हम कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हम रात को उठकर मांगते ही नहीं। तहज्जुद वह वक्त है जब लिखी हुई तकदीर भी बदल सकती है, क्योंकि दुआ कदर को बदल देती है। जब आप रात के अंधेरे में कहते हैं, या अल्लाह, तो वह पुकार खाली नहीं जाती। हो सकता है आपका मसला उसी रात हल हो जाए, लेकिन आपको पता भी न चले। अल्लाह कभी देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। वह लम्हा जब अल्लाह पुकारता है, हदीस में आता है कि रात के आखिरी तीसरे हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और फरमाते हैं, क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए, आपका रब खुद आपको बुला रहा है और हम नींद में हैं। वह वक्त ऐसा है जब दुआ सीधी अर्श तक जाती है। उस वक्त की गई आह भी सुनी जाती है और सजदे में गिरा आंसू भी गिना जाता है। तहज्जुद में अल्लाह से कैसे बात करें? जब आप तहज्जुद के लिए उठें, तो दिल में नियत करें कि मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। वुजू करें, 2 रकात से शुरुआत करें। लंबी सूरत पढ़ सकें तो बेहतर, वरना छोटी सूरत भी काफी है। असली चीज है दिल का जुड़ना। सजदे में जाइए और दुनिया की भाषा में अपने रब से बात करें। कहें, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर। किसी अरबी के बड़े अल्फाज की जरूरत नहीं, सच्चा दिल ही काफी है। तहज्जुद वह वक्त है जब बंदा रो सकता है, खुलकर बात कर सकता है, बिना दिखावे के। तहज्जुद के फायदे और असर, तहज्जुद गुनाहों को मिटाती है, यह दिल को सुकून देती है, यह तकदीर बदलने का जरिया बनती है। कितने लोग हैं जिन्होंने तहज्जुद शुरू की और उनके हालात बदल गए, रिज्क बढ़ा, परेशानियां दूर हुई, दिल को इत्मीनान मिला। क्योंकि जो रात में अपने रब के सामने झुकता है, अल्लाह उसे दिन में लोगों के सामने झुकने से बचा लेता है। तहज्जुद पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता, उसका दिल हमेशा भरा रहता है। तहज्जुद पढ़ने में मुश्किल क्यों आती है? सच बात यह है कि तहज्जुद आसान नहीं, शैतान सबसे ज्यादा रोकता है। नींद भारी हो जाती है, अलार्म बंद करके हम फिर सो जाते हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया के काम के लिए हम जल्दी उठ जाते हैं, तो आखिर तक के लिए क्यों नहीं? शुरुआत में रोज मत पढ़िए, हफ्ते में 1 दिन तय कर लीजिए, फिर 2 दिन, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अल्लाह नियत देखता है, परफेक्शन नहीं। तहज्जुद और दिल का सुकून। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। पैसे हैं लेकिन चैन नहीं, दोस्त हैं लेकिन दिल खाली है। तहज्जुद दिल को भर देती है। जब आप सजदे में सिर रखते हैं, तो आपका दिल हल्का हो जाता है। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते, वह अपने रब से कह सकते हैं। वह राज जो किसी इंसान को नहीं बता सकते, अल्लाह को बता सकते हैं। और यकीन मानिए, वह सबसे अच्छा सुनने वाला है। एक सच्ची कल्पना जरा कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे हैं, कमरा अंधेरा है, सब सो रहे हैं। आप चुपचाप उठते हैं, वुजू करते हैं, जान माज बिछाते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उस वक्त धरती पर कोई नहीं जानता कि आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन आसमान में फरिश्ते गवाह होते हैं और आपका रब सुन रहा होता है। क्या इससे बड़ी इज्जत कोई हो सकती है? तहज्जुद सिर्फ आम इबादत नहीं थी, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी।
हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव सूज जाते थे, लेकिन फिर भी आप रात में खड़े रहते थे। जब आपसे पूछा गया कि आप तो पहले ही माफ किए जा चुके हैं, तो इतना क्यों खड़े होते हैं? आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सोचिए, जिन्हें गुनाहों की माफी की गारंटी थी वह भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, तो हमें कितनी जरूरत है। तहज्जुद और गुनाहों की माफी, हम सब गुनाहगार हैं। कोई नजर का गुनाह, कोई जुबान का, कोई दिल का, लेकिन रात का सजदा गुनाहों को धो देता है। जब बंदा सच्चे दिल से माफी मांगता है तो अल्लाह अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वह तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। इसलिए अगर दिन में गलती हो जाए तो रात में सजदा कर लीजिए। जब कोई नहीं समझे तब तहज्जुद कभी ऐसा होता है कि आप अपना दर्द किसी को समझा नहीं पाते। लोग मजाक बना देते हैं, लोग जज करते हैं, लेकिन तहज्जुद में कोई जजमेंट नहीं। वहां सिर्फ आप और आपका रब है। वह आपके आंसू भी समझता है और आपकी खामोशी भी। अगर दुनिया ने ठुकरा दिया हो तो रात का दरवाजा खुला है। रिज्क और तहज्जुद का रिश्ता, कई बुजुर्गों का कहना है कि तहज्जुद रिज्क बढ़ाने का जरिया बनती है, क्योंकि जो बंदा रात में अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह दिन में उसके काम आसान कर देता है। हो सकता है पैसा अचानक न बढ़े, लेकिन बरकत आ जाती है, कम में भी सुकून मिलता है, और यही असली अमीरी है। कैसे बनाएं तहज्जुद की आदत? छोटे कदम से शुरुआत करें। सोने से पहले नियत करें कि अगर आंख खुली तो तहज्जुद पढ़ूंगा। मोबाइल दूर रखकर सोए। फज्र से 40 से 45 मिनट पहले का अलार्म लगाएं। सिर्फ 2 रकात से शुरुआत करें। अगर नींद बहुत आए तो बैठकर दुआ कर लें, लेकिन सिलसिला मत तोड़िए। आदत बनने में वक्त लगता है, लेकिन जब बन जाती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। दिल हिला देने वाला समापन हो सकता है यह वीडियो सुनने के बाद आप आज रात उठें। हो सकता है आप न उठें, लेकिन याद रखिए, हर रात अल्लाह पुकारता है, हर रात मौका मिलता है। पता नहीं कितनी रातें बाकी हैं, इसलिए अगली रात का इंतजार मत कीजिए। शायद यही रात आखिरी मौका हो। आज ही नियत कीजिए, आज ही सजदा कीजिए और अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मुझे अपना सच्चा बंदा बना ले। रात की खामोशी और रूह की आवाज, रात के उस पहर में जब हर आवाज थम जाती है, असल में आपकी रूह जागती है। दिन में जिस दिल पर दुनिया की गर्द जम जाती है, रात उसे साफ करने का वक्त होता है। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, यह रूह की सफाई है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपकी रूह हल्की होने लगती है, जैसे किसी ने अंदर जमा दर्द निकाल दिया हो। सजदे का राज क्या आपने कभी सोचा है कि सजदा इतना खास क्यों है? क्योंकि जब इंसान अपने माथे को जमीन पर रखता है, तब वह अपने अहंकार को तोड़ देता है। वह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। उसी लम्हे में अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। जो बात आप सालों से दिल में छुपाए बैठे हैं, वह एक सजदे में बाहर आ सकती है। तहज्जुद और तकदीर की लिखावट कहा जाता है कि कुछ फैसले आसमान पर लिखे होते हैं, लेकिन दुआ उन्हें बदल सकती है। तहज्जुद वह वक्त है जब फरिश्ते आपके अल्फाज को ऊपर लेकर जाते हैं। हो सकता है आपका नाम उस रात परेशान से बदलकर मुकद्दर वाला लिख दिया जाए, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, बस मांगने वाले कम हैं। रूहानी सुकून का एहसास तहज्जुद पढ़ने वाले बताते हैं कि एक अजीब सा सुकून दिल में उतरता है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ खामोशी और रहमत। जब आप दुआ खत्म करते हैं तो लगता है जैसे दिल से कोई भारी पत्थर हट गया हो। यही असली अमन है, यही असली सुकून है। अगर आंख ना खुले तो कभी कभी इंसान की नीयत होती है, लेकिन आंख नहीं खुलती। मायूस मत होइए। सोने से पहले सच्चे दिल से कहिए, या अल्लाह, अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर उठूंगा। जब नीयत सच्ची होती है तो अल्लाह रास्ता बना देता है। हो सकता है पहली रात ना उठे, लेकिन कोशिश जारी रखें। रूह की पुकार एक दिन आपको जरूर जगा देगी। आखिरी रूहानी पैगाम सोचिए, जब आप कब्र में होंगे, अंधेरा होगा, कोई साथ नहीं होगा, उस वक्त यही तहज्जुद के सजदे काम आएंगे, यही रात के आंसू रोशनी बनेंगे। इसलिए आज की रात को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक रात नहीं, यह आपकी आखिरत का निवेश है। अगर दिल में जरा सा भी नूर महसूस हो रहा है तो आज ही फैसला कीजिए। आज रात सिर्फ 2 रकात, सिर्फ एक सच्चा सजदा और सिर्फ एक सच्ची दुआ, शायद वही आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दुआ, अल्लाह, इस खामोश रात में मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तू मेरे दिल की हर बात जानता है, मेरे आंसू भी और मेरी खामोशी भी। या रब, मेरे छोटे बड़े छुपे खुले सारे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को साफ कर दे, मेरी नीयत को पाक कर दे। या अल्लाह, अगर मैं भटका हूं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा, अगर मैं कमजोर हूं तो मुझे ताकत दे, अगर मैं परेशान हूं तो मेरी परेशानी दूर कर दे। या रब, मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मेरी तकदीर में आसानी लिख दे, मेरे घर में बरकत दे, मेरे वालिदैन पर रहमत फरमा, मेरी औलाद को नेक बना और मेरे रिज्क में हलाल व सुकून अता कर। या अल्लाह, मुझे तहज्जुद की आदत दे दे, मुझे अपना करीबी बंदा बना ले। जब मेरी आखिरी सांस आए तो तू मुझसे राजी हो। मेरी कब्र को रोशन कर और कयामत के दिन मुझे अपने नेक बंदों में उठा। या रब, मेरी झोली खाली मत लौटाना, अपनी रहमत से भर दे। आमीन। सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इसी दुनिया में दफना दिया जाएगा। सब लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा होगा, सन्नाटा होगा, कोई मोबाइल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। उस वक्त हमारे साथ क्या होगा? हमारे आमाल
और उन अमाल में अगर रात के वो सजदे शामिल होंगे तो वही अंधेरे को रोशनी बना देंगे। तहज्जुद के आंसू कब्र में नूर बनते हैं। जो इंसान दुनिया की रातों में अल्लाह के लिए जागा, अल्लाह उसे कब्र की तन्हाई में अकेला नहीं छोड़ेगा। तहज्जुद सिर्फ दुआ नहीं, यह अल्लाह से मिलने की रिहर्सल है। हर रात जब आप खड़े होते हैं तो यह अपने रब के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस है। जिस तरह एक मेहमान खास मुलाकात से पहले तैयारी करता है, उसी तरह तहज्जुद हमें उस आखिरी मुलाकात के लिए तैयार करती है। हो सकता है हम परफेक्ट ना हो, गुनाहगार हो, कमजोर हो, लेकिन अगर दिल में तहज्जुद की आदत आ गई तो समझ लीजिए अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। इसलिए आज फैसला कीजिए, सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने रब से मोहब्बत जताने के लिए तहज्जुद पढ़ेंगे। सोचिए, क़यामत का दिन, हर तरफ घबराहट, हर इंसान अपने हाल में परेशान, सूरज सिर के ऊपर, पसीना, डर, लेकिन उसी मैदान में कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर से चमक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वे दुनिया की रातों में अपने रब के सामने खड़े होते थे। जब लोग सोते थे ये जागते थे, जब लोग गाफिल थे ये सजदे में थे। आज जो रात में अल्लाह के लिए खड़ा होता है, कल अल्लाह उसे लोगों के सामने इज्जत के साथ खड़ा करेगा। तहज्जुद सिर्फ आज का सुकून नहीं बल्कि क़यामत का सहारा है। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? पैसा, शोहरत? नहीं, सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। तहज्जुद वह रास्ता है जो बंदे को रजाए इलाही तक पहुंचाता है। जब आप हर रात उठकर कहते हैं, या अल्लाह मैं तेरे लिए आया हूं, तो यह सिर्फ दुआ नहीं, यह मोहब्बत का इजहार है। और याद रखिए, अल्लाह अपने मोहब्बत करने वाले बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी तूफान हो, लेकिन जो रात में अपने रब से जुड़ा है वह कभी डूबता नहीं। कौन जानता है कौन सी रात आखिरी हो और कौन सी रात किस्मत बदल दे। हो सकता है आप कई सालों से एक दुआ कर रहे हो और उसकी कबूलियत सिर्फ एक सजदे की दूरी पर हो सकता है अल्लाह इंतजार कर रहा हो कि मेरा बंदा कब सच में टूटकर मेरे पास आएगा। तहज्जुद वह लम्हा है जब इंसान अपने नकाब उतार देता है, न कोई दिखावा, न कोई बनावट, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल और उसका रब। और याद रखिए, अल्लाह टूटे दिलों को बहुत पसंद करता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो एक रात सच्चाई से उठिए। हो सकता है वही रात आपकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन जाए। आज की बात यहीं खत्म नहीं होती। असली बात आज रात शुरू होगी। जब अलार्म बजेगा, जब नींद भारी होगी, तब फैसला होगा कि आप अपने बिस्तर को चुनते हैं या अपने रब को। सोचिए, अगर आज अल्लाह आपको बुला रहा हो और आप उठ जाए तो यह सिर्फ नमाज नहीं, यह लब्बैक होगा, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। इसलिए देर मत कीजिए, जिंदगी बहुत तेज गुजर रही है, पता नहीं कितनी रातें बाकी हैं। आज ही नियत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए और कहिए, या अल्लाह मैं आ गया, तू मुझे ठुकराना मत। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान चारों तरफ लोगों से घिरा होता है, लेकिन फिर भी अकेला होता है। दर्द होता है मगर कोई समझने वाला नहीं। उस वक्त तहज्जुद बंदे की आखिरी उम्मीद बनती है, क्योंकि इंसान आपको बीच रास्ते छोड़ सकता है लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। जब आप रात के अंधेरे में कहते हैं या रब, तो वह जवाब देता है, भले आपको आवाज सुनाई ना दे। तहज्जुद वह रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं। अगर आज सब दरवाजे बंद लग रहे हैं तो याद रखिए, रात का दरवाजा अभी भी खुला है। कभी अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सच में अपने रब के करीब हूं या सिर्फ नाम का मुसलमान हूं। तहज्जुद वह आईना है जिसमें इंसान अपनी हकीकत देख लेता है। अगर आप रात में अल्लाह के लिए उठ सकते हैं तो समझिए दिल जिंदा है, और अगर दिल जिंदा है तो उम्मीद बाकी है, क्योंकि जिस दिल में तहज्जुद की चाह आ जाए वह दिल मर नहीं सकता। आज फैसला आपके हाथ में है, या तो रात यूं ही गुजर जाएगी या फिर वही रात आपकी रूह की गवाही बन जाएगी। अल्लाह तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी बातें जरूरी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक कदम काफी होता है। तहज्जुद वही पहला कदम है। जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो असल में आप अपनी आलस को छोड़ते हैं। जब आप वुजू करते हैं तो सिर्फ चेहरा नहीं धोते बल्कि दिल भी धोते हैं। और जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अल्लाह को यह बता देते हैं कि या रब मैं लौट आया हूं। अल्लाह को लौटने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। आज नहीं तो कब, जब जिंदगी आसान होगी, जब सब ठीक हो जाएगा। याद रखिए, तहज्जुद मुश्किल खत्म होने के बाद नहीं बल्कि मुश्किल के बीच पढ़ी जाती है। यह मजबूत लोगों की नहीं बल्कि टूटे हुए लोगों की नमाज है। अगर आज आपका दिल भारी है, आंख नम है और रूह थकी हुई है, तो यही सही वक्त है। आज की रात को टालिए मत। हो सकता है अल्लाह आज ही आपका इंतजार कर रहा हो। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं, हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा कर दे। जो दुआएं हमने मांगी और कबूल न हुई, उन्हें अपनी हिकमत से बेहतर अंजाम दे। या रब, हमारे घरों से परेशानी दूर कर, हमारे रिज्क में बरकत दे, हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, अगर हम भटक जाएं तो हमें सीधा रास्ता दिखा, अगर हम गिर जाएं तो हमें उठा ले, अगर हम रोएं तो हमारे आंसुओं को गवाही बना ले। हमारी कब्र को रोशन कर, कयामत के दिन हमें अपने नेक बंदे